हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे को नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको गांव से रिलेटिव कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। क्या पता किसी को पता होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे हमारे गांव में जो पुराने घर है, मतलब जो बहुत पुराने बने थे, तो उनके जो दरवाजे होते थे वो काफ़ी छोटे होते थे। तो उसके पीछे का जो कारण है, क्या आपको पता है उसके पीछे कारण कि वो छोटे क्यों होते थे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये एक पुराना घर है और मेरी हाइट देखो यहाँ तक है और दरवाजे की हाइट देखो यहाँ तक है, मतलब मेरे कंधे से कंधे के बराबर पे। तो इसका कारण यही था कि ठंडियों में जो कि हवा अंदर ना आए और ठंड ना लगे। और दूसरा कारण इसका ये है कि पहले लोग ये सोच के बनाते थे ऐसे कि जब भी कोई आदमी अपने घर के अंदर प्रवेश करे, मतलब जो आदमी या जो लोग होते थे वो पहले अपने कमरे को या फिर अपने मकान को अपना मंदिर मानते थे, कि उसका सम्मान करते थे कि मकान हमें आवास प्रदान कर रहा है रहने के लिए, धूप से, बारिश से या किसी भी जानवर से बचाता है हमें, तो उसका सम्मान करते थे। तो जब भी कोई आदमी अपने घर के अंदर प्रवेश करता था तो हमेशा झुक के जाना पड़ता था उसको। क्यों? क्योंकि दरवाजे की हाइट कम होती थी। तो ये उसकी तरफ से उसको मानता था कि मैं एक सम्मान कर रहा हूँ, झुक के जा रहा हूँ। तो जैसे मैं अंदर जाऊँगा तो मैं सीधे नहीं जा पाऊँगा, मतलब सिर ऊंचा करके नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे झुक के जाना पड़ेगा ऐसे। तो वो मानते थे कि ये मैं अपने घर का सम्मान कर रहा हूँ। तो इसी अपने घर को सम्मान देने के लिए भी एक थोड़ा छोटा बनाया जाता था उसको। और बाकी अगर आपको कुछ और पता है तो आप कमेंट में बता दिए हमें। तो आपको तो पता होगा कि पहले हॉस्पिटल वगैरह या डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे। तो जब कभी भी पाँव में मोच आ जाती थी या पाँव मुड़ जाता था तो घरेलू नुस्खे से उसको ठीक किया जाता था। तो हमारे पास एक औजार है, इसको ताले बोलते हैं, ताला रखना। तो जैसे कहीं पे जैसे पाँव मुड़ जाता था, जैसे यहाँ पाँव मुड़ जाता था, तो इसको चूल्हे में अंगार में गर्म करते थे। तो ये पूरा लाल हो जाता था, लाल। तो वहाँ पर उसको मतलब गरम गरम सेक करते थे, इसकी पूरा लाल होता था, इसके गरम गरम सेक ऐसे ऐसे करते थे। और माना जाता है कि इसको 3 बार या 5 बार या 7 बार ऐसे करते हैं। तो इससे पूरा जो भी पाँव में मोच आ जाती है वो एकदम ठीक हो जाती है। और ये हकीकत बात है, मैंने भी इसको 3 या 4 बार अपने पाँव में ट्राई किया। जब मेरे पाँव में मोच आई थी तो उसके 1 या 2 दिन बाद पूरा पाँव में मोच ठीक हो गई थी। एक इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक तालों के नाम से, दूसरा तितलू के नाम से, और तीसरा अंगलियों अंगलिया, तीसरा है अंगलिया। तो 3 नाम है इसके। कहीं इसको तितला कहते हैं, कहीं इसको ताले कहते हैं, कहीं इसको अंगलिया कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये पाँव की मोच ठीक करने का काम आता था। लेकिन अगर कभी पाँव की मोच या पूरे शरीर में कहीं भी खून का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी एक और घरेलू नुस्खा था। जैसे गुड़ रखते थे पहले, गुड़। तो गुड़ क्या होता था कि रुई को गर्म करते थे, एकदम गर्म, और सीधे जहाँ पे खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे गर्म गर्म रुई लगाते थे। उससे पूरे खून का सर्कुलेशन हो जाता था। तो एक साटी का रोग होता है, उसके उपचार के लिए इसका भी प्रयोग होता है कि जब साटी का रोग होता है तो उससे आदमी खड़ा नहीं उठ पाता है, चल नहीं पाता है, मतलब खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता उससे। तो उसमें भी गुड़ रखते हैं, रुई को गर्म करते हैं और सीधे उस जगह रखते हैं जहाँ खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिक थी या काफ़ी अच्छा उपचार था। तो क्या आपको पता है, जब पहले के समय में गद्दे नहीं होते थे, कुछ मतलब सोने के लिए कुछ नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो पहले के लोग धान की जो पराल होती है उसके ऊपर सोते थे। पहले धान की पराल नीचे बिछाते थे, तब उसके ऊपर सोते थे। उससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि ठंड कम लगती है। तो क्या आपको पता था ये फैक्ट? तो क्या आपको पता है, जैसे कि आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि गूंगी मतलब लंगूर, तो लंगूर और बंदर एक साथ आते हैं गांव में, पूरा तबाही मचा देते हैं। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि गूंगी और बंदर कभी भी एक साथ नहीं आते थे, या फिर कभी बंदर ही बंदर आएंगे और या फिर कभी गूंगी आएंगे, गूंगी मतलब लंगूर। तो कभी भी वो साथ में नहीं आते थे। लेकिन अब कलयुग आ चुका है, तो अब दोनों एक साथ आते हैं। तो कहते थे कि वो कभी भी साथ में नहीं रहते, मतलब आज तक पहले पहले के समय में कभी भी उनको एक साथ में नहीं देखा गया था। तो आपको पता है गोट क्या होता है? तो गोट अपनी फसलों को खाद देने का एक तरीका था। तो पहले के समय में क्या होता था कि इतनी खेती होती थी हमारी कि गांव से या अपने घर से गोबर की जो खाद होती थी उसको फसलों तक पहुंचाने में बहुत आफत आती थी, बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि जो खेती होती थी बहुत दूर होती थी। तो जो गेहूँ को बोने से पहले जो उसको खाद दी जाती है,
तो उसको कैसे दी जाती थी कि जहाँ गेहूँ बोना होता था वहाँ अपने गाँव के या अपने घरों के या आसपास के गाँव से बैल लाते थे और बैलों को उस खेत में बांधते थे। और उन गायों की मतलब जो उन बैलों की देखभाली के लिए वहाँ आदमी रहता भी था। 1-2 दिन तक 2-3 दिन तक मतलब उस खेत में वहाँ रहते थे। और जब गाय गोबर करती थी तो वहीं उसकी खाद बनती थी। तो इससे हमें अपने घर से वहाँ खाद ले जानी नहीं पड़ती थी, ऐसे में खाद बनती थी। तो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता था इसके बारे में? तो आपको पता है कि ढूंगला क्या होता है? तो ढूंगला ढूंगे में बनाई जाने वाली रोटी को ढूंगला कहते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, जब लोग खेतों में काम करते थे या कहीं खेतों में रहते थे तो वहाँ उनको खाना वहीं बनाते थे। और जैसे रोटी बनानी होती थी तो रोटी के लिए तवा की ज़रूरत होती थी। तो तवे घर से कौन ले जाएगा, इसलिए रोटी को वहाँ ही पत्थर में बनाते थे। पत्थर में ही पत्थर को गर्म करते थे और पत्थर के ऊपर रोटी बनाई जाती थी। तो अगर आपको नहीं पता कि ढूंगला कैसे बनता है और क्या होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। मैंने एक वीडियो में ढूंगले बनाई हैं, तो आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। तो क्या आपको पता है, जब गांव में खेती होती थी तो लोगों को गांव में सब चीज़ उपलब्ध हो जाती थी, सब चीज़ गांव में हो जाती थी। केवल नमक लेने के लिए लोगों को यहाँ से देवप्रयाग जाना पड़ता था। देवप्रयाग यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। तो वहाँ पैदल जाते थे लोग और वहाँ से नमक लेके आते थे। और नमक भी ऐसे नहीं कि पैसों में लाते थे, यहाँ से कुछ अनाज के बदले दूसरा अनाज लेते थे। जैसे यहाँ से हम आलू दे देंगे वो नमक दे देंगे, यहाँ से हम प्याज दे देंगे वो नमक दे देंगे। यहाँ तक कि जो तेल होता था वो भी घर में होता था, मतलब जो लइया होता था लइया, उसका भी तेल घर में बनाते थे। तो क्या आपको पता है, जो गांव में जो पुराने घर होते थे उसके घर के जो टॉप में, मतलब जो गढ़वाली में बोलते हैं कोड़ा या फिर धुरपलू, उसके टॉप में कंटर में यानी कनस्तर में एक नागफनी का पौधा लगाया जाता था। नागफनी का एक पौधा लगाया जाता था, कांटे वाला पौधा। तो ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि पहले के लोगों की मान्यता थी कि उससे अपने घर में बुरी नज़र नहीं लगती या किसी की नज़र नहीं लगती। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।